जय श्री राम। आज हम जानेंगे खर मास के विषय में। खर मास आरंभ हो चुका है। साल के अंतिम महीने में लग रहे इस खर मास में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों, विशेषकर विवाह के लिए शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि खर मास में सूर्य देव का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए खर मास में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। खर मास साल में 2 बार आता है। पहला खर मास मार्च के मध्य महीने से लेकर अप्रैल तक रहता है। दूसरा खर मास दिसंबर के मध्य महीने से लेकर जनवरी मध्य तक रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य 16 दिसंबर की दोपहर 3:47 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे, खर मास शुरू हो जाएगा। सूर्य के धनु में गोचर को धनु संक्रांति कहा जाता है। सूर्य का धनु में गोचर होते ही अगले 30 दिनों के लिए सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। खर मास में शादी, विवाह, मुंडन, वधू प्रवेश, महादान, शिशु संस्कार, नए काम, व्यापार की शुरुआत, गृह का निर्माण आदि सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति शुरू होते ही यह पाबंदी हट जाएगी। इस तरह 16 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक का समय खर मास या मल मास का होगा। अब प्रश्न आता है कि खर मास के दौरान क्या नहीं करें। खर मास में किसी भी तरह के मांगलिक काम जैसे शादी, विवाह आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान की गई शादी से दाम्पत्य जीवन में शुभ फल नहीं प्राप्त होता। सूर्य के धनु राशि में जाने से अग्नि तत्व की वृद्धि होती है, इसलिए इस दौरान शादी के अलावा सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे कार्य भी नहीं करने चाहिए। खर मास के दौरान भवन का निर्माण शुरू नहीं करना चाहिए। अगर पहले से बन रहा है तो वह बनवा सकते हैं। खर मास के दौरान नया घर, संपत्ति, वाहन आदि खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। खर मास के दौरान तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। आइए अब जानते हैं खर मास में क्या करें। खर मास के दौरान सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खर मास के दौरान माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति खराब है, वह लोग खर मास के दौरान पूजा पाठ करें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें। रोजाना सूर्य को जल देना लाभकारी है। एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल फूल और सिंदूर डालकर जल दें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। खर मास के दौरान दान देने का विशेष महत्व है, इसलिए इस दौरान वस्त्र, अनाज, गर्म कपड़े आदि का दान अवश्य दें। खर मास के दौरान भगवान विष्णु को केले, मौसमी फल, सुपारी, पंचामृत, तुलसी आदि अवश्य चढ़ाएं। खर मास के पीछे की पौराणिक कथा। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य 7 घोड़े के रथ से इस सृष्टि की यात्रा करते हैं। परिक्रमा के दौरान सूर्य को एक क्षण भी रुकने व धीमा होने का अधिकार नहीं है, लेकिन अनवरत यात्रा के कारण सूर्य के साथ घोड़े हेमंत ऋतु में थक कर तालाब के पास रुकते हैं ताकि पानी पी सके। सूर्य को अपना दायित्व याद आता है कि वह रुक नहीं सकते, चाहे घोड़ा भले ही रुक जाए। यात्रा को जारी करने के लिए वह सृष्टि पर संकट न आ जाए, इसलिए भगवान भास्कर तालाब के समीप खड़े 2 गधों को रथ में जोड़कर यात्रा जारी रखते हैं। गधे अपनी मंद गति से पूरे मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। इस कारण सूर्य का तेज बहुत कमजोर हो जाता है। इस महीने धूप भी कम दिखाई देती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव फिर अपने 7 घोड़ों को रथ में लगाकर यात्रा आरंभ करते हैं
और मांगलिक कार्यक्रम आरंभ हो जाते हैं। नारायण का महीना है खरमास। देवगुरु की दिव्यता से संपन्न यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न व उन्नत बनाता है। इसे ऋषियों ने खरमास इसलिए नाम दिया क्योंकि इस कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त सांसारिक वैरागी की ओर सहज उन्मुख होता है। इसी कारण यह महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए माना जाता है। इसलिए इसे नारायण का महीना कहते हैं। खरमास में तीर्थ यात्रा, कथा सुनना, कीर्तन, भजन, जप का महत्व अत्यधिक होता है। भगवान विष्णु नारायण का महीना है खरमास। देवगुरु की दिव्यता से संपन्न यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न व उन्नत बनाता है। इसे ऋषियों ने खरमास इसलिए नाम दिया क्योंकि इस कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त सांसारिक वैरागी की ओर सहज उन्मुख होता है। इसी कारण यह महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए माना जाता है। इसीलिए इसे नारायण का महीना कहते हैं। खरमास में तीर्थ यात्रा, कथा सुनना, कीर्तन, भजन, जप का महत्व अत्यधिक होता है। साल के अंतिम दिनों में उठा लीजिए पूरे साल का लाभ। खरमास में पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, दान का मिलेगा दुगना फल। तो इसी के साथ बोलते रहिए जय श्री राम।